किसान भाइयों नमस्कार। मासूम सिंह गिल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं संबालड़े गांव में, जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और आपको आज गन्ने में डिफरेंस बताएंगे जो गेहूं की कटाई के बाद है। किसान भाई से पूछेंगे कि दोनों खेतों में इतना फ़र्क कैसे आया। एक प्लाट ये है, और जैसे कि गेहूं कटने के बाद सूखे खेत में गेहूँ गन्ना की बुआई जो करी हुई है, उसके बाद प्लाट ये है, मतलब उसका पलेवा करके इसको बोया गया। और इन दोनों खेतों में इतना डिफरेंस कैसे आया। और जो बीज है दोनों खेतों का एक ही खेत से कट के आया। बीज में कोई डिफरेंस नहीं, खाद पानी में कोई डिफरेंस नहीं, हवा पानी में बस थोड़ा समय का है। और बाकी मिलते हैं किसान भाई से, वो क्या रिव्यू देते हैं। नमस्कार राज जी। नमस्कार। और कैसे हैं सब? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम गुरवीर सिंह, ग्राम संबलेड़ा, तहसील जांसड़, जिला मुजफ्फरनगर का मैं निवासी हूँ। तो भैया इनमें डिफरेंस इतना कैसे आ गया गन्ने में? भाई एक ही दिन की गेहूं कटी हुई है, खेतों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एक ही मतलब कि एक ही तरीके के खेत हैं, एक जैसी दोनों में जान है, एक ही खेत का बीज है और सेम ही लागत पे दोनों चल रहे हैं। डिफरेंस जो है वो है सिर्फ टाइमिंग। टाइमिंग कैसे हुआ? ये वाला जो खेत है, हमने सूखे खेत को फाड़ के एक ही खेत के बीज है, एक ही लागत पे ये दोनों खेत एक ही बीज है, एक ही लागत पे दोनों खेत चल रहे हैं। डिफरेंस जो है सिर्फ वो टाइमिंग का है। टाइमिंग का कैसे है? इसे हमने सूखा खेत फाड़ कर सूखा खेत में गन्ना बो के प्ले ऐसे पानी छोड़ के तो छोड़ दिया था, और फिर उसके बाद हमने गैल के गैल इस दूसरे खेत में प्लेवा कर दिया था। उसमें बेनिफिट में क्या करा? उसमें बेनिफिट ये मिला कि मान लीजिए कि हम इसका प्लेवा करते कम से कम नहीं, ये 8 से 9 दिन के बीच में जाके हमारा प्लेवा जो बत्तर आता, बत्तर आने के बाद हम उसको जोतते, 3-4 दिन उसमें लग जाते। 3-4 दिन लगने में क्या होता, फिर हम उसको गन्ना बोते, बोने के बाद 11 दिन तो पहले ही उसमें हो गए। 11 दिन होने के बाद उसके बाद हम इसको मारते मैड़ा, बंद कर दे 1 मिनट। तो 11 दिन जब इसमें हो गए, हम तैयारी करते करते, तो प्लेवा करने के बाद अक्सर क्या करते हैं, हम प्लेवा करने के बाद गन्ना बो के मैड़ा जरूर मारते हैं। और मैड़ा मारने के बाद गन्ने के जर्मिनेशन जो आता है, 38 गन्ने का जो गन्ना का जर्मिनेशन आता है, 20 से 22 दिन के अंदर गन्ने का जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। और अगर हम सूखे में बोते हैं तो हम कभी मैड़ा नहीं मारते, हल्की हल्की हाथों से या पैरों से उसको मिट्टी गिरती, तो 2 इंच के आसपास उसमें मिट्टी रहती है। तो उसमें क्या होता है कि गन्ना बोने के 8 दिन के अंदर जर्मिनेशन करने का शुरू हो जाता है बिना मैड़े के। तो जैसे ही जर्मिनेशन शुरू होता है तो हम उसमें जब खाद गिरते हैं, डाई पानी छोड़ने से पहले हम डाई बिल्कुल नहीं गिरते, क्योंकि डाई जो आँख पे चिपक जाता है उससे आँख गड़ जाती है। तो अब देखिए 8 दिन में ये प्लेवा आता, लेकिन 8 दिन में इसका जर्मिनेशन भी शुरू हो चुका था। तो जर्मिनेशन होने के बाद अब क्या हुआ, ये अगर हम इसमें हमने प्लेवा करके बोया तो 15 दिन तो 8-10 दिन तो प्लेवे में निकल गए तैयार करने में। 11वें दिन हमने बोया, उसके बाद 25 दिन में गन्ना जर्मिनेशन शुरू हुआ। तो हमें इस खेत में पूरा 20 दिन का बेनिफिट दूसरे गन्ने के मुकाबले जर्मिनेशन में मिला। तो आप खुद देखिए, जो गन्ना 20 दिन पहले जम के तैयार हो जाएगा, तो जब तक दूसरा गन्ना निकलेगा वो गन्ना टीलिंग पे आ जाता है, वो अपने किले काटने शुरू कर देता है, हम किले देशी भाषा में किले बोलते हैं। तो 20 दिन का डिफरेंस वो अंत तक आपको दिखेगा। अगर आप खेतों को बो के देखोगे तो आपको लास्ट तक उस चीज़ का असर दिखेगा, क्योंकि जो चीज़ जेठी होती है वो जेठी ही होती है। आप इस खेत में देख सकते हैं, जो जितने भी हमारी टीलरिंग थी, हमने खुद लास्ट में बिल्कुल जब टीलिंग सारी हुई जब बंद करे हैं, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा कल्टीवेटर फेरते रहे, हल्की हल्की मिट्टी गिरती रही और टीलिंग चलती रही। खुले खेत में खुले खूड़ में टीलरिंग बहुत बढ़िया चलती है। 6 से 7 किले इसने काटे हुए हैं 38 में, जबकि 38 से 3 या 4 किले काटता है बंद खूड़ में। खुले खूड़ की वजह से 6 या 7 किले काटे हुए हैं। आप खेत के अंदर भराव देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है। और जो हमारा एक जो जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल देसी तरीके से या नॉर्मल जो ट्रेडिशनल तरीका उससे वो जो हमने बोया हुआ है, उस गन्ने में इस गन्ने में पूरा 1.5 महीने का डिफरेंस है। वो गन्ना ऐसे 1.5 महीना लेट चल रहा है, क्योंकि जर्मिनेशन लेट, और जो टीलरिंग है वो उसकी लेट हुई क्योंकि मैड़ा से खुड़ बंद हो गए थे, और ये अंत तक ये गन्ना उसको अपने साथ लगने ही नहीं देगा। तो भाइयों इसमें बेनिफिट्स ये बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जर्मिनेशन के टाइम कम और प्रिपरेशन की टाइम कम, और अपना जो जितने में दूसरा गन्ना जम के आएगा ये अपना टीलरिंग भी शुरू कर देता है बढ़िया वाली।
जैसे सरदार जी ने हमें बताया कि ये गन्ने में ड्रिलिंग समय पे बोया गया गेहूं के बाद, इस खेतों में देखो 20 दिन में कितना फ़र्क आ गया। देखो गन्ने की ड्रिलिंग देखिए यहाँ पे तकरीबन 38 में, कमाल की ड्रिलिंग है। और हम आपको दिखाते हैं जो देखिए आपको एक फ़र्क दिखाता हूँ मैं। जब हम खूड़ बंद कर देते हैं मेहड़े से, तो ये देखिए आप एक मेहड़ा है नॉर्मल आप लीजिए, इसमें टीलिंग गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8। इस मेहड़े में 8 टील रिंग है। 8 में से 7 जो है, 6 जो टील रिंग है वो बिल्कुल मेजर टील रिंग है, जो प्रॉपर गन्ना बनेगा, जो बिल्कुल पूरा एक, ये आप देख सकते हैं सारी टीलिंग एक बराबर है। ये देखिए किसी का हल्का मोटा हाइट का फर्क है, मतलब में सारी टीलिंग बराबर है। ये बेनिफिट होता है खुले खूड़ का। अगर ये खूड़ बंद होते तो एक टीलिंग ऐसी होती छोटी सी, एक टीलिंग यहाँ आती है और एक टीलिंग यहाँ आती, तो उनमें डिफरेंस बहुत हो जाता है। खुले खूड़ का ये बहुत बेनिफिट है। अब ये जो खेत है हमारा, ये खेत हमारा प्लेवा करके बोया हुआ है, सेम लागत सेम बीज, ठीक है, सेम ही खेत है, पैदावार भी सेम देते हैं, सब कुछ बिल्कुल सेम है। आपको टेलरिंग में फ़र्क दिखाता हूँ। देखिए आप ये मैडा ले लेते हैं, खुले में मैडा है, ये देखिए ये 2 मैडे मान के चलिए आप, वैसे हम एक ही गिन लेते हैं, 1 2 3 4, सिर्फ 4 टेलरिंग हैं। और इस मैडे में सिर्फ 3 हैं, इसमें 1 2 3 4 5, उसमें देखिए दो मेजर प्रॉपर पूरी हो गई, ये अलग स्टेज की हो गई, और ये 5वीं बिल्कुल छोटी है। ये तो एक पोगा ही रह जाएगा एक किस्म से, ये प्रॉपर पूरा गन्ना नहीं बन पाएगा। तो सरदार जी इस खेत में कुछ छिद्दापन भी है उस खेत के मुकाबले, सीधापन इसमें जमाव थोड़ा सा में। ये हो सकता है, क्योंकि थोड़ी सी इसमें हमारी थोड़ी सी मिस्टेक रह गई कि जैसे ही हमने गन्ना बोया, हमने बो के छोड़ दिया, थोड़ा सा मैड़ा हमसे कैड़ा लग गया। एक तो एक दिन की हवा धूप लग गई, एक थोड़ा सा मैड़ा ज़्यादा कैड़ा लग गया, फिर ऊपर से बारिश ने इसको परेशान किया, क्योंकि मैड़ा लेने के बाद फिर इसमें 2 बार बारिश आई। अब जैसी बारिश आई वो रपड़ा बन गया, जैसे रपड़ा बोलते हैं ना, जैसे ऊपर की पर जो काफ़ी हार्ड सी रहती है, वो रपड़ा बन गया, उसमें रपड़े में काफ़ी दिक्कत आई। तो बाकी जर्मिनेशन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जो कि थोड़ा लेट होते रहता है ना, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है टाइम का।